नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे भविष्य पुराण और भविष्य मलिका नामक ग्रंथ जो उड़िया भाषा में मूलतः लिखा गया स्वामी अच्युतानंद दास द्वारा। मनुष्य एक तर्कशील प्राणी है। विकास करते करते वो कहाँ पहुँच गया, उसे ये जानना आवश्यक है। और ये दोनों ही ग्रंथ आज के मनुष्य के लिए पढ़ना आवश्यक है। भविष्य महापुराण में जहाँ लिखा हुआ है कि मनुष्य की आयु घटते घटते मात्र 13 वर्ष रह जाएगी, ये कुछ ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं। कुछ दिनों पूर्व मैं एक खबर पढ़ रहा था जिसमें बताया गया है कि भारत के 13 शहर विश्व के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 13 भारत के हैं। दिल्ली भारत के सबसे प्रदूषित विश्व की राजधानी है। भविष्य मलिका नामक जो ग्रंथ लिखा गया मूलतः उड़िया में, उसमें बहुत सारी ट्रांसलेशंस हैं, यूट्यूब वीडियोस भी हैं, लेकिन कुछ भविष्यवाणी अवश्य हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं। जैसे चाइना 13 मुस्लिम राष्ट्रों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करेगा, पाकिस्तान के साथ परमाणु युद्ध होगा, 7 दिन तक अंधेरा छा जाएगा, एक रहस्यमयी बीमारी का भी इसमें जिक्र है। हालांकि पाकिस्तान नाम का शब्द जो ये ग्रंथ लिखा गया 600 साल पूर्व, थोड़ा सा इसमें संदेह है कि उस समय 600 वर्ष पूर्व पाकिस्तान शब्द कैसे आया। लेकिन ये एक भविष्यवाणियां हमारे सामने है कि हम सोचें कि हम किस तरफ चले जा रहे हैं, उनका क्या दुष्परिणाम है, कौन कौन सी परेशानियां या कठिनाइयां हमारे सामने भविष्य में आ सकती हैं, जिससे हम वो परेशानियां या कठिनाइयां हम दूर कर लें और धीरे धीरे हम अपने आप को जगा लें, अवेकन्ड स्टेज में आ जाएं। उसी में एक भविष्यवाणी ये है कि जब 2 सूरज दिखने शुरू हो जाएंगे लोगों को, तो महाविनाश आरंभ हो जाएगा। उसी में एक भविष्यवाणी ये है कि जो है पूरी मंदिर जो है समुद्र में डूब जाएगा। तो ये तो ग्लोबल वार्मिंग हम झेल ही रहे हैं। उसमें ना केवल उड़ीसा खतरे में है, केरल और मुंबई भी खतरे में है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और वर्ल्ड टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, समुद्र तल का पानी अवश्य बढ़ेगा, एंटार्क्टिका पिघलता चला जा रहा है। इसी में ये दिया हुआ है कि इंटरनेट जो है फेल हो सकता है, क्योंकि सूरज जो है, सूरज की किरणें प्रभावित करेंगे मानवीय जीवन को। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बताया गया है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं उसमें उथल पुथल उत्पन्न होती है और भूकंप आने के संकेत हैं। ये देखा जाए 2025 में 25 का आरंभ ही कैलिफोर्निया में विशाल ग्रेट फायर से हुआ है, और मानव जाग ही नहीं रहा है कि ये प्राकृतिक आपदाएं क्यों आ रही हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। हम अपने आप को इतना अवेकंड कर लें कि ये सब चीज़ें ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। बेतहाशा पेड़ काटे जा रहे हैं, मनुष्य अपनी ही जड़ खोदता चला जा रहा है। ये भविष्यवाणियां केवल भविष्यवाणियां नहीं हैं, बल्कि हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि हम विकास की इस अंधी दौड़ में कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं, और ये अब हमारे सोचने का समय है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। अगर नहीं जा रहे हैं तो हमें सुधरने का भी, अवेकन करने का भी मौका हमारे सामने है। हमारे सामने कई इशूज़ हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक इशू है, एयर क्वालिटी इंडेक्स एक इशू है, पोल्यूटेड वाटर एक इशू हो गया है, बढ़ती जनसंख्या। और ये जो पोल्यूटेड एयर है, इसके कारण बहुत असंख्य बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। उसमें हार्ट ब्लॉकेज, किडनी फेलियर, लीवर
का फेल हो जाना, श्वसन संबंधी बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं। और ये जब तक वायु शुद्ध नहीं होगी तब तक ये बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी, कोई दवाई इन पे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। हम देख रहे हैं, हम बात आयुर्वेद की करते हैं। मनुष्य का आज स्वास्थ्य कई चीज़ों पे डिपेंड हो गया है। उसके प्लेनेटरी इफेक्ट तो प्रभाव डालते ही हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम, पर्यावरणीय प्रभाव भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स 300-400 वाली जगह पे रह रहे हैं तो इसका मतलब आप 40-50 सिगरेट बिना पिए पी रहे हैं। सरकार पल्ला झाड़ लेती है कि किसान, पंजाब या हरियाणा के किसान पराली जला रहे हैं इसलिए प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण का मुख्य कारण बेतहाशा जो पेड़ काटे गए हैं और लगातार खेती की ज़मीन में कॉलोनियाँ कट रही हैं, सड़कों के नाम पे पेड़ों का विध्वंस हो रहा है, उसके कारण हमारे सामने ये स्थिति आई है। मनुष्य सड़ने को मजबूर हो गया है। जंगली जानवर पेड़ और जंगल कटने के कारण मानवीय बस्ती में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। और ऐसे में जो पैथोजेंस हैं, कीटाणु हैं, उसमें महामारी की और फैटल वायरस की आने की संभावना और ज़्यादा हो गई है। मानव की शैली ऐसी हो गई है कि वो प्रकृति से दूर हो गया है। यही सब अगर हम स्टडी करें तो यही हम पाते हैं कि इन ग्रंथों में यही सब चीज़ों का संकेत है कि मानव जाग जाए कि आने वाले समय में मनुष्य इतना सो जाएगा कि उसे पता ही नहीं रहेगा कि वो अब वास्तव में अपनी ही जड़ें खोद रहा है। और धीरे धीरे वो तरक्की तो कर रहा है बहुत तेज़ी से, लेकिन अपने विनाश की तरफ। भविष्य मल्लिका में भी यही इन्हीं चीज़ों का संकेत है कि किस तरह से विश्व की जनसंख्या घटते घटते केवल 64 करोड़ रह जाएगी, जो 8 या 9 अरब है। विनाश का एक बहुत बड़ा चैप्टर मनुष्य के सामने है। मानवीय संवेदनाएं खत्म हो जाएंगी, मानव मानव को मार कर खाएगा, आयु खत्म हो जाएगी। उसी में लिखा है कि जब पुरी मंदिर का झंडा गिर जाएगा तो भी एक विध्वंस का आरंभ होगा। हम बाकी ग्रंथों में अगर पुराणों में पढ़ते हैं तो उसमें बद्रीनाथ केदारनाथ का भी जिक्र है, जिसमें नर और नारायण पर्वत मिल जाएंगे और बद्रीनाथ नामक तीर्थ समाप्त हो जाएगा। गंगा के विषय में भी यही भविष्यवाणी है कि 5000 साल बाद, मतलब जो हो चुका है, अब 5100 चल रहा है वर्ष, कि गंगा वापस अपने मूल स्थान को लौट जाएगी। हम देखें तो हम पाते हैं कि इसमें कलयुग का जो समय है वो लाखों वर्षों में बताया गया है। लेकिन अगर वास्तविक हम गणना करें तो गीता के उपदेश या महाभारत का समय 5500 वर्ष पूर्व, उससे पूर्व 5000 वर्ष पूर्व रामायण पीरियड। तो देखा जाए तो वही समय लगभग ऐसा लगता है कि लाखों में नहीं, हजारों में ही संख्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये पाते हैं कि कलयुग अब वास्तविक अपने अंतिम चरण में हम मान सकते हैं। अभी लाखों वर्ष शेष नहीं है। अब मुझे लगता है शायद ही एक दशक बचा हो। और ये हमारे सामने एक सोचने का विषय है, अपने आप को जगाने का विषय है कि मानव प्रजाति किस तरह से सुरक्षित रहे। नहीं तो यहाँ डायनासोर जैसे प्राणी भी विलुप्त हो गए। मनुष्य अपने आप को इतना बलशाली मान के ना बैठा रहे और इन थोड़े जो ग्रंथ हैं, भविष्य पुराण या भविष्य मल्लिका, इन ग्रंथों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन वो करे। और ये भविष्यवाणियाँ डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए हैं कि मनुष्य सोचे कि क्या वो सही मार्ग पर अग्रसर है, और अगर कोई कमियां हैं तो उनको दूर करने का प्रयास करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मेरे अगले लेक्चर्स भी इसी पे आधारित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।